साईं राम साथियों, आपकी साईं आंटी फिर आपके बीच हाजिर हूँ एक और चमत्कार के साथ। साथियों, अभी 5:13 पर मेरे पास मैसेज भी आया और फ़ोन भी आया अनीता वर्मा, बॉम्बे वाली बिटिया का। उसने कहा, आंटी मैंने आपको एक अनुभव बताया था, तो आपने अभी तक शेयर नहीं किया और मैं तो बिल्कुल इंतज़ार कर रही हूँ कि आप कब शेयर करेंगी, प्लीज़ करो ना आंटी। तो मैंने फिर सोचा कि भई अभी-अभी बिटिया ने जैसे ही मुझे कॉल किया, मैंने उसको बोला, बेटा मैं अभी बनाती हूँ और अभी भेजती हूँ। तो मैं अभी आपको उसका अनुभव बताती हूँ और साथ में शेयर करती हूँ उसके व्हाट्सएप पर। ये देखिए 5:13 पे उसने मुझे मैसेज किया है कि आंटी मेरा अनुभव शेयर कर दो, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो बाबा जी क्या करते हैं साथियों कि जब कोई उन्हें कोई चमत्कार करना होता है, कोई लीला दिखानी होती है, कोई कृपा दिखानी होती है, तो वो वैसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, वैसी परिस्थितियाँ बना देते हैं। तो ऐसा कुछ ही हमारी इस बिटिया के साथ, अनीता वर्मा के साथ हुआ। इसने बताया कि आंटी 2 मार्च को इसका बर्थडे होता है और ये जो घटना बता रही हैं ये बता रही हैं 2022 की, ठीक है? उस समय क्या था कि 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व था और 2 को इसका बर्थडे होता है। तो 1 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन इनकी मम्मी ने भिगोया साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए और वो था 1 किलो, बहुत सारा था, तो वो तो फूल करके पानी में और बहुत ज़्यादा हो गया। अब जब ये उसको छौंका लगाने लगी, नमक वगैरह डाल लिया, तो इसको याद आ गया कि मैंने तो इसमें सादा नमक डाल दिया और ये तो उपवास के लिए बन रहा था और मम्मी का और भैया का 2 ही लोगों का उपवास था। तो इसने मुझे बताया कि आंटी वो तो बहुत ज़्यादा बन जाता। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं अब क्या करूँ? उपवास के लिए तो ये जा हो जाएगा। तो क्योंकि बस मम्मी का और भैया का ही फास्ट था। तो मम्मी ने कहा कि बेटा इसको ऐसे ही रख दो और जो बाकी बचा हुआ आधा है उसमें उपवास वाला नमक यानी कि सेंधा नमक डाल कर के तुम बना लो और उसको फ्रिज में रख दो, कल इस्तेमाल कर लेना। तो इसने क्या किया कि जो आधा बचा हुआ था उसको उपवास के हिसाब से नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के तैयार कर लिया। अब अगले दिन की बात सुनिए, जो चमत्कार हुआ इसके साथ क्या हुआ कि अगले दिन इसका बर्थडे था और बर्थडे पर ये अन्नदान करती है। बिटिया बता रही है कि मैं खाने का सामान ज़रूरतमंद को ज़रूर देती हूँ। इसने जो आधा बचा के रखा हुआ था ना साबूदाना, उसकी खिचड़ी बना करके अपने पापा जी को 9 जगह पर पेपर की जो प्लेट्स होती हैं उनके अंदर पैक करके दे दिए कि पापा आप ज़रूरतमंद लोगों को खिला के आ जाओ। तो उनके पापा लेकर के चले गए, तो उन्हें कोई ज़रूरतमंद दिखाई नहीं दे रहा था कि वो किसको दें। कोई ऐसा बंदा रोड पे नहीं मिला उनको, तो काफ़ी चलते रहे। तो बोले कि बाबा मेरी बेटी का तो जन्मदिन है, अब ये खाना तो मुझे कहीं न कहीं देना ही है करके, ऐसा मन में विचार करके वो जा रहे थे। इतने में उन्हें एक बहुत बुज़ुर्ग व्यक्ति मिले, बिल्कुल बाबा जैसा उनकी वेशभूषा थी, जैसा उन्होंने मुझे बताया वही मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल बाबा की तरह से सफ़ेद कपड़े पहने हुए, झोली कंधे पे टंगी हुई और एक कंधे के एक साइड पे कंबल था। तो कहने लगे कि मेरे पापा रुके और उन्होंने कहा कि बाबा आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसने ये खिचड़ी बनाई है, आप लोगे? ये साईं बाबा का प्रसाद है। तो वो बुजुर्ग थी, बोले कि हाँ, मैं ही साईं बाबा हूँ। तो वो उनके पापा बिल्कुल हतप्रभ रह गए, एकदम हैरान से हो गए, घबरा गए। उन्होंने फिर जल्दी से उतर के स्कूटर से और पैर छुए बाबा के और उन्होंने बड़े प्यार से अपनी झोली में हाथ डाला और एक पुस्तक निकाली और उसमें से साईं की फ़ोटो निकाली। बोले ये देखो, ये मैं ही तो हूँ। और जो बिटिया ने बताया कि मेरे पापा बहुत ही घबरा गए, हैरान से हो गए। वो पैर छू कर के फिर आगे वो साईं धाम मंदिर है, वहाँ पर चले गए और आगे जो 8 खाने के पैकेट्स बचे थे, वो वहाँ पर देकर आ गए। तो अनीता ने मुझे बताया कि जब पापा आए तो उन्होंने बताया कि अरे! आज तो बड़ा हैरानी का वो हो गया सीन और मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा कि मुझे इस तरह से बाबा मिल गए और उन्होंने तुम्हारा जो था वो बहुत प्यार से ये कह के लिया कि मैं ही साईं बाबा हूँ। तो अनीता कहने लगी कि मैं पापा से बहुत बोली कि बस आपने केवल पैर छुए, बाबा से और कोई बात नहीं करी, कोई आशीर्वाद नहीं, कुछ नहीं, आपने कोई बात ही नहीं की, केवल पैर छू कर आ गए।
तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा मैं तो इतना हतप्रभ सा रह गया कि मुझे अपनी आँखों पे यकीन नहीं हो रहा था और मैं तो सिवाय चरण छूने के कुछ भी नहीं कर पाया और बहुत प्यार से वो मुझे देखते रहे और मैं नहीं कुछ कर पाया। तो वो बता रही थी बिटिया कि आंटी मुझे खुशी भी बहुत हुई और मेरा अपना ये अनुभव है आंटी कि मेरे पूरे परिवार का ध्यान बाबा मुझसे ज़्यादा रखते हैं। मेरा तो रखते ही हैं, लेकिन मेरे साथ-साथ मेरे परिवार का ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, ऐसा अनीता ने कहा। और आंटी देखिए बाबा ने पहले से ही कैसी परिस्थितियाँ क्रिएट की कि नमक मुझसे आधे में डला, आधा सामान खाने का मतलब भीग के रह गया साबूदाना, मम्मी से ज़्यादा भिगोया गया, ये भी परिस्थिति बनी। फिर आधे में मैंने सिंपल नमक डाल दिया, वो मैंने अलग रख दिया, फिर उपवास का अलग बनाया, यानी कितनी परिस्थितियाँ बाबा ने क्रिएट की, लेकिन मेरा भोग उस दिन बाबा ने स्वीकार किया, बहुत खुश हो गई। बाबा जी मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सभी भक्तों पर अपना ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना और सब पर अपनी कृपा बनाना बाबा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो साईं आंटी चैनल को पहले एक बार विज़िट कर लीजिएगा और अगर मेरा काम पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वो तो आप कर देंगे। और बहुत आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आपको ये अनुभव अनीता वर्मा का अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बस बाबा से प्रार्थना करेंगे सबके लिए। जय साईं राम।